हेलो, मेरा नाम रत्नाकर है और मैं हूं आपका अपना दी एनीमे जॉकी और स्वागत है आपका एनीमे बुलेटिन के अंदर, जहां हम देखेंगे कि बीते कुछ दिनों में एनीमे वर्ल्ड में हमारे लिए क्या कुछ नया आया है। देख रहे हो, नई सीरीज, नया सेटअप, तरक्की हो रही है। जहां सबसे पहले और सबसे एक्साइटिंग कागुराबाची का टीजर लास्ट वीक रिलीज हो चुका है, जहां हमें कई सारी चीजों का एक बेसिक लेवल पर अंदाजा मिलता है, जैसे कि एनिमेशन कैसा होने वाला है, एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ओवरऑल फील, लमसम हर चीज का एक नॉर्मल लेवल पर अंदाजा दिया जाता है। और टीजर देखने के बाद आई वुड से इम्प्रेस तो मैं हुआ हूं। इन्होंने पास्ट में कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जिसमें से एक द समर हिकारू डाइड का मैंने नाम सुना है, बाकी का तो नाम भी नहीं सुना है। बट ओवरऑल एक्साइटेड तो मैं हूं। अगले साल रिलीज होने वाली है, देखने लायक होगा सीरीज कैसी होती है। उसके बाद माय हीरो एकेडमिया फाइनली खत्म हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, जो पिछले साल आपने इसका लास्ट एपिसोड देखा था, वो इसका लास्ट एपिसोड था ही नहीं। इसका एक्चुअल लास्ट एपिसोड अभी 2 तारीख को मई में रिलीज हुआ है, जिसका टाइटल था मोर, जिसके साथ डेकू मिडोरिया क्लास 1A और माय हीरो एकेडमिया का पूरा एडवेंचर अपने 10 साल की जर्नी के साथ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और भाई झूठ क्या बोलना, मैं तो इमोशनल हो गया था। लेकिन स्टूडियो वाले इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी को इतने सस्ते में तो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन्होंने अनाउंस करी है एरी के कैरेक्टर को लेकर एक ब्रांड न्यू मिनी सीरीज। अरे वही लड़की जिसका रिवाइंड वाला क्वर्क था। यहाँ हम देखेंगे कि एरी अब बड़ी हो चुकी है, स्कूल जाने वाली है और उसकी बाकी की सारी जर्नी। अब पता नहीं इसकी क्या जरूरत थी, डिमांड मार्केट में थी भी या नहीं थी, क्या मतलब क्यों बनाया इसको भाई। और जब शो खत्म होने की बात हो ही रही है, तो इस सिलसिले में अगला नंबर लगा है ब्लैक क्लोवर का, जहाँ कुछ टाइम पहले इसके मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मई के अंदर इसके 3 न्यू चैप्टर्स आने वाले हैं। बट टू आवर सरप्राइज, ये 3 न्यू चैप्टर्स नहीं, इसके 3 लास्ट चैप्टर्स थे। अब मैंने पर्सनली तो ये एनीमे कभी देखी नहीं है, बट ब्लैक क्लोवर फैंस, नो मोर रास्ता एक्शन फॉर यू। अब आगे बढ़े तो जो लोग भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के नए सीजन या कुछ नई चीजों का अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये कि आपको इसकी एक मूवी जल्दी ही थिएटर्स में देखने को मिलेगी, और बुरी ये कि अपडेट बस इतनी ही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और वो इसलिए क्योंकि अभी इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट्स आनी है, वो इसके मेकर्स ने जुलाई में अनाउंस करने का प्लान किया है, तो अभी थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। वैसे बुरी खबर तो क्रंची रोल वालों के लिए भी है, क्योंकि अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था, जहां पर फाइनली हमें ये पता चलता है कि क्रंची रोल को नंबर 2 पर लाकर नेटफ्लिक्स ग्लोबली वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया है एनीमे के लिए। ऑल्दो ये सर्वे कुछ ही कंट्रीज में किया गया था, लाइक यूएस, यूके, इंडिया, कनाडा जैसे कुछ कंट्रीज में, बट ओवरऑल जो मेन एनीमे का कल्चर डेवलप होता है वो ऐसे ही बड़े नेशन से होता है, इसलिए इसका एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को तो मिलेगा। तो अब अगर ऑफिशियल एनीमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात होगी, तो नंबर 1 पर नेटफ्लिक्स है, नंबर 2 पर क्रंची रोल और नंबर 3 पे यूट्यूब। और इन तीनों के ही ऊपर बैठता है अच्छा। अब इसी चीज से एक और बात याद आ रही है कि अभी पिछले कुछ दिनों में कई सारे एनीमे प्लेटफॉर्म्स बैन हुए थे, जिसमें से हाई एनीमे सबसे बड़ा नाम था। लेकिन अब जापान वालों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई किसी भी पायरेटिंग साइट को चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि अब नंबर लगा है 9 एनीमे का, एनीवॉच टीवी का, एनिक्स, एनीमे स्यूज, इन सबको भी बैन कर दिया गया है। तो भाई पायरेट्स, क्या करना है आगे। और अब फाइनली तुम्हारा स्वागत है मंथली एनीमे रिलीज सेगमेंट के अंदर, जहां हम बात करते हैं कि इस महीने में क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। जहां अगर हम लोग कंटिन्यूइंग टाइटल्स की बात करें, तो विच हैट एटलियर, रीजीरो, क्लासरूम ऑफ द एलीट और डॉक्टर स्टोन का फाइनल पार्ट हमें अभी कुछ दिनों तक और ऑनगोइंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 मई को रिलीज हो रही है जापान में द इर्रेगुलर एट मैजिक स्कूल नाम की एक मूवी। देन 12 मई को आ रहा है नेटफ्लिक्स पर डेविल मे क्राई का 2nd सीजन, जिसके लिए पर्सनली मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ। देन फाइनली 29 ऑफ मई को जापान में एक और मूवी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है मोनोनोके फाइनल पार्ट। अब ये दोनों ही मूवीज जो मैंने अभी डिक्लेयर की हैं, ये इंडिया में रिलीज होने का तो कोई चांस ही नहीं है भाई, कुछ बात ही नहीं होती है इन सब चीजों की यहाँ। एनीवेज, तो ये था एनीमे बुलेटिन का पहला एपिसोड। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कमेंट्स में बताना अगर कोई और अपडेट मुझसे मिस हो गई हो, या ऐसी कोई अपडेट जो कि तुम चाहते हो अगले एपिसोड में कवर हो। बाकी मेरा नाम है रत्नाकर और मैं हूँ आप सबका अपना दी एनीमे जॉकी।